नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्य शंकर त्रिपाठी और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91, धारा 92 और धारा 93। धारा 91 में समन करने का पावर है किसी भी पुलिस अधिकारी को या न्यायालय को किसी व्यक्ति के कब्जे में जो दस्तावेज है या कोई वस्तु है उसको प्रस्तुत करने के लिए धारा 91 में पावर है। और धारा 92 में भी वही पावर है, लेकिन उसमें क्या है, डाक विभाग है या अन्य कई ऐसे विभाग हैं जहां पर सिर्फ सेशन न्यायालय को, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ये पावर है कि ऐसा समन या वारंट जारी कर सकता है। और धारा 93 जो होता है वो तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है, ये न्यायालयों की शक्तियां हैं और पुलिस अधिकारियों की शक्तियां हैं। तो मैं आपको इसके बारे में विस्तार से आगे बताऊंगा। इससे पहले कि आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। आज बहुत ही छोटी छोटी जानकारियां जो आपके जीवन में उपयोगी हैं और आपको इसकी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हम सभी को कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पर इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो ये मित्रों, आज जो धारा 91 दंड प्रक्रिया संहिता के बारे में, जैसा कि मैंने पहले बताया कि समन जारी करने का पावर न्यायालय और पुलिस अधिकारी को है। जिस किसी भी न्यायालय या पुलिस अधिकारी को ये विश्वास करने का पूर्ण कारण है उसके पास कि उसके समक्ष लंबित कोई भी जांच, कोई अन्वेषण, कोई विचारण या कोई विवेचना जिसमें कि किसी दस्तावेज की, किसी वस्तु की आवश्यकता है उस अन्वेषण में, विचारण में या विवेचना में, और उसको ये पता चलता है कि ये व्यक्ति, ये वस्तु या ये दस्तावेज किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में है या किसी ऐसे व्यक्ति की शक्ति के अधीन है जिसको कि न्यायालय में प्रस्तुत करे या उस पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करे, जिससे कि उसके समक्ष जो लंबित कार्यवाही है या जो लंबित विचारण है उसके निराकरण में और उसके समाधान में आवश्यक सहयोग मिल सके। तो ऐसी परिस्थितियों में कोई भी न्यायालय जो है या पुलिस अधिकारी 91 धारा 91 CRPC के तहत किसी भी व्यक्ति को जिसके भी कब्जे में, आसक्ति में वो दस्तावेज या वस्तु है उसको प्रस्तुत करने के लिए समन जारी कर सकता है। अब यहाँ पर ये जानना जरूरी होगा कि जिस भी व्यक्ति को धारा 91 का समन जारी किया गया है, चाहे तो वो व्यक्ति खुद भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है वो दस्तावेज या वस्तु जो अपेक्षित है, जो मांगा गया है, और अगर वो चाहे तो अपने किसी अधिवक्ता के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से उसको उस पुलिस अधिकारी को या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवा सकता है। इसमें न्यायालय से जो तात्पर्य है, पुलिस अधिकारी तो आप समझते ही हैं, कोई भी पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी है जो कांस्टेबल से ऊपर पद श्रेणी का हो। न्यायालय से तात्पर्य सिर्फ दांडिक न्यायालयों से इसमें कहा गया है। इसमें किसी भी सिविल न्यायालय, दीवानी न्यायालय या कोई राजस्व न्यायालय को ये शक्तियां प्राप्त नहीं है। ये बात ध्यान देने योग्य है। और आगे जब भी इसके बारे में आपको 91 का कोई नोटिस मिले या समन मिले तो उसमें ये आवश्यक नहीं है कि आपको नोटिस मिला है तो उस केस में आपको साक्षी बनाया जाएगा, या ये भी जरूरी नहीं है कि आपको उसमें अभियुक्त बनाया जाएगा, मुलजिम बनाया जाएगा। ये नोटिस सिर्फ इसलिए दी जाती है ताकि आपकी शक्ति में, आपके कब्जे में जो दस्तावेज या वस्तु है उसको उस विचारण में, उस जांच की कार्यवाही में आवश्यक होती है, जिससे कि वो एक उसका कंटिन्यूटी उसको आगे बढ़े, साक्ष्य को पूरा करे और वो विचारण कंप्लीट हो और न्याय करने में सहायक हो। तो ये 91 की कार्यवाही आपने समझ ली होगी। अब 92 की कार्यवाही मैं बताता हूँ जो CRPC की धारा 92 है। इसमें भी न्यायालय को ही शक्ति प्राप्त है, इसमें किसी पुलिस अधिकारी को शक्ति प्राप्त नहीं है। तो इसके तहत जो समन्स जारी हो सकते हैं वो
सिर्फ जो है सेशन जिला मजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी को ही पावर है। किसी भी डाक विभाग या आयकर विभाग या बैंक के कुछ ऐसे दस्तावेज जो गोपनीय होते हैं उनको प्रस्तुत करने हेतु सिर्फ जिला मजिस्ट्रेट और सेशन और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ही अधिकारिता है, और इसके अलावा कोई भी पुलिस अधिकारी या कोई भी अन्य न्यायालय उनको ऐसा नोटिस नहीं दे सकते हैं। अन्य अधिकारी या अन्य न्यायालय सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई ये दस्तावेज और ये पार्सल, ये तार, ये लेटर या पत्र जिसका कि इस विचारण इस विवेचना में देखा जाना आवश्यक है, तो जब तक कि सक्षम न्यायालय इसके संबंध में कोई आदेश जारी न कर दे, कृपया उसको डिलीवर न करें या उसको रोक के रखें। तो ये कार्यवाही धारा 92 के तहत की जाती है। अब धारा 93 के संदर्भ में मैं बताऊंगा, जो कि एक न्यायालय को तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो ये तलाशी का वारंट जो है न्यायालय, जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ दंडिक न्यायालय ही ये वारंट जारी कर सकता है। तलाशी का वारंट, अंग्रेजी में आप इसको सर्च वारंट भी समझते हैं। हम लोग कई बार फिल्मों में देखते हैं, कई जगह सर्च वारंट है क्या, आप कैसे आ गए हैं, आप सर्च वारंट लेके आइए। तो ये सब उसी सर्च वारंट के बारे में होता है। तलाशी का सर्च वारंट, इसकी व्यवस्था दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 93 में की गई है। तो अब ये परिस्थिति कब उत्पन्न होती है कि जब कोई न्यायालय किसी भी मामले में तलाशी वारंट जारी करती है। जब न्यायालय को के समाधान करने का पूर्ण कारण होता है उसके पास, उसको ये विश्वास होता है और वो ये समझ जाता है कि मैंने जो 91 के तहत या 92 के तहत समन भेजा था, उस समन का पालन संबंधित व्यक्ति नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो बाध्य हो जाता है अपने समक्ष विचारण की कार्रवाई को अग्रसर करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए और न्याय की मंशा को पूर्ण करने के लिए कि ऐसे व्यक्ति के स्थान को, जिसमें वो दंड प्रक्रिया संहिता की जो प्रारूप है उसमें वो उल्लिखित करेगा, उस स्थान का, उसके किसी भाग का या उसके मकान का तलाशी लेने का वारंट वो पुलिस को दे सकता है। और उस वारंट के तहत पुलिस वहाँ जाएगी और जिस भाग में, जिस मकान में, जिस स्थान में उसको तलाशी का अधिकार दिया गया है वहाँ वो तलाशी ले सकेगा। इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है, जो 91 या 92 या 93 में प्रमुख रूप से समझा जाना चाहिए कि इसमें किसी भी अभियुक्त को या मुलजिम को खुद अपने ही विरुद्ध कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए ऐसा समन या ऐसा वारंट जारी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये संविधान के अनुच्छेद 20(3) के भावना के विपरीत है। हम किसी अभियुक्त को अपने ही विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए नहीं कह सकते हैं, ये गैर कानूनी होता है। तो हाँ, ये हो सकता है कि अभियुक्त के घर की तलाशी लेने का आदेश न्यायालय दे सकती है। मान लीजिए कोई उदाहरण के साथ मैं एक बात कहना चाहता हूं कि किसी पुलिस अधिकारी की कोई राइफल किसी 3-4 अभियुक्तों ने ABCD ने छीन ली और ये बात समझ में आती है या कहीं से पता लगती है कि इनमें से किसी के घर में वो छुपा के रखी गई है या कहीं अन्य जगह रखी है। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय ऐसा तलाशी वारंट जारी कर सकेगा और उसको बाध्य कर सकेगा कि वहाँ से उसके कब्जे में, उसके शक्ति में जो वस्तु है या जो दस्तावेज है उसको न्यायालय में प्रस्तुत करें और वारंट का पालन करें। ये तलाशी वारंट इन परिस्थितियों में जारी किया जाता है जब 91, 92 का पालन नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? ऐसे ही छोटे छोटी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं धारा 94, धारा 95 के बारे में बताऊंगा। वो भी तलाशी वारंट से संबंधित ही है, लेकिन उसका सब्जेक्ट थोड़ा अलग है, इसलिए वीडियो लंबा ना हो और आप वीडियो को देखकर ऊबे नहीं, तो इसलिए मैं ये
छोटा छोटा वीडियो आपको देता रहता हूं। अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।